नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूपीपीएससी में। और आज इस सीजन में करते हैं कि साइंस एंड टेक का टेस्ट 2 सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। ये सीरीज आपके हर एक प्रीलिम्स एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होगी। इसमें हम प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उठाते हैं और उसको बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो आज की कट ऑफ रहेगी 20। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा और स्वतः आकलन करिएगा कि आपके कितने आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। आप अपना आंसर करिएगा। तो इसका आंसर है, आप लोगों ने कर लिया होगा, इसका आंसर है सी। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। एक वाट बराबर होता है 1 जूल, 1 जूल/7 सेकेंड। तो नेक्स्ट है, तो 101 शक्ति बराबर होता है 746 वाट। तो दूसरा नंबर देखते हैं क्या आता है। एंगस्ट्रॉम इकाई है। आप लोग करिएगा अपना आंसर। आप लोगों ने कर लिया होगा आंसर। तो एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य की। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें दे रखा है नॉट, जहाज की चाल की माप, सही है। नॉटिकल मील, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, सही है। एंगस्ट्रॉम, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की इकाई। पिछली वाली वीडियो में ये डिस्कशन हुआ था, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो जाके देख लीजिएगा। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई ये नहीं है, ये आपका गलत है। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। इसमें आप लोगों को टाइम लग सकता है। प्रतिबल, बल, दाब, इसका आंसर है सी। विकृति की, देखो, वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से विकृति एक विमाहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। तो देखते हैं, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा और स्वतः जांच करें इसकी कि कितने सही होते हैं। कट ऑफ है 20। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। आप लोग देखिएगा, आंसर करिएगा इसका। निम्नलिखित में एसआई यूनिटों में कौन सी सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं। कार जूल, सही है। बल को न्यूटन से, ठीक है। द्रव्यमान किलोग्राम से, ठीक है। दाब डाइन से, ये गलत है आपका। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। पेन आज काम नहीं कर रहा है, चलो देखते हैं। दाब का एसआई मात्रक डाइन नहीं, पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ये रिपीट आ गया क्वेश्चन।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दें। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। देखो, त्वरण का इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल सभी जानते हैं, न्यूटन। आज पेन बहुत गड़बड़ कर रहा है। कृतकार, किया गया कार्य, जूल। आवेग एक ही बचता है, न्यूटन सेकंड। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके उत्तराखंड पीसीएस 2010 प्री में। तो इसका आंसर करिएगा आप। आंसर कहाँ करना है आपको? कमेंट बॉक्स में। निम्नांकित में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? आई होप आप लोगों ने आंसर किया होगा। इसका आंसर है बी, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट स्पेशल प्री में 2008 में आया है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसमें कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिएगा। तो चुनिएगा आप, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है आपको। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका आंसर देखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्यूसेक से प्रवाह की दर को नापते हैं, ठीक है। और बिट बाइट कंप्यूटर, रिएक्टर, भूकंप की तीव्रता, बार, दाब का। तो इसके अनुसार अपना बी सही होगा। लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई है। देखो, शायद ये क्वेश्चन आपने बहुत कम ही देखा हो और आप लोगों ने माइक्रोन वगैरह में कुछ अगर किया हो तो मैं आपको सही करवा देता हूँ। एक माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। एक नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर। और एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। और एक फर्मी मीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार हमारा डी सही है। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तेल का एक बैरल निम्न में से कितना होता है, लगभग कितना होता है पूछ रहा है। तो एक बैरल 158 लीटर, एक बैरल इक्वल टू होता है 158.9873 लीटर। तो इस हिसाब से आपका बी कुछ सही है। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? निम्न में से कौन सी अदिश राशि है?
अदिश राशियों की डेफिनेशन तो आपको पता होगी। वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है वो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे आयतन हो गया आपका, दाब हो गया, चाल हो गई, दूरी हो गई। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। वार। दाब का मात्रक है किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर, किलोग्राम ऑब्लिक सेंटीमीटर, किलोग्राम mm, किलोग्राम घन सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम मिलीमीटर, किलोग्राम घन सेंटीमीटर। बीपीएससी प्री में ये पूछा गया है। आई होप आप लोगों का आंसर आ गया होगा। दाब के ये सभी मात्रक हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, दाब की इकाई क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर, ठीक है, न्यूटन अपॉन वर्ग मीटर इसकी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है। कौन सी बिजली ऐसी है जिसको मेगावाट पे नापते हैं? आई होप आप लोगों ने आंसर किया होगा। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो चलो उत्पादित की जाती है, ठीक है। मेगावाट बिजली की नापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है। 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ मिलियन वाट के बराबर होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पास्कल इकाई है आप लोग बताइएगा, पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। दाब किसको कहते हैं? किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब, प्रेशर बोलते हैं। यह एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका मात्रक न्यूटन ऑब्लिक मीटर स्क्वायर होता है और इसी को पास्कल भी कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन ऑब्लिक मीटर स्क्वायर। ओके, तो क्लियर हो गया होगा आपको। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 42 बीपीएससी में। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, 1000 मीटर। दूसरा देखते हैं, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? जूल है, कैलोरी है, अर्ग है। तो एक बच रहा है सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड नहीं है, ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं होती है, ठीक है। ये तापमान की इकाई है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? वाट, बाकी सब है। वही क्वेश्चन है, रिपीट करके पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, अश्वशक्ति शक्ति की इकाई, समुद्री मील नौसंचालन में दूरी की इकाई, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है, आपको बताया था अभी। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है।
ठीक है, बाकी सब ठीक है, ये गलत है। 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। 1/10,000 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10⁻4 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर है, अभी आपको बताया था हमने, रिपीट क्वेश्चन किया गया है। सी, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है दबाव से। उच्च वेग, अच्छा, सूची फर्स्ट मात्रा को सूची सेकंड इकाई के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें आपको टाइम लग सकता है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा है इसका, और स्वतः आकलन कीजिएगा कि आज के टारगेट के करीब आप पहुंच पाते हो या नहीं पहुंच पाते हो। तो देखते हैं, उच्च वेग मैक, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, ये सभी सही है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट देखते हैं। तो आई होप आपको ये टेस्ट सीरीज अच्छी लगी होगी, आपके सुझाव अपेक्षित रहेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई सीरीज के साथ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।